केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे यह कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।